लास्ट कुछ दिनों से मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज आए जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई द टाइम इज़ वेरी 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 सैड। यानी कि जो यूथ है वो सैडनेस में डूबा हुआ है, वो अकेलेपन में डूबा हुआ है। उनको ये नहीं पता कि क्या करना चाहिए और डेफिनेटली उनको ये भी नहीं पता कि उनके साथ हो क्या रहा है। कुछ कॉमन ग्राउंड्स जब मैं निकालता हूँ लोनलीनेस और अकेलेपन और कमज़ोर मन से डील करने के लिए, तो मैं 3 सलाह हमेशा सबको देता हूँ। ये 3 चीज़ें अगर तुम फॉलो करोगे और रिलीजियसली इस पे ध्यान दोगे तो यू विल डेफिनेटली विन एट दिस फाइट ऑफ बीइंग लोनलीनेस। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं तुमसे पहले एक यही डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि आदमी की ज़िंदगी में अकेलापन और दुख और तन्हाई ये एक बहुत बड़ा कांस्टेंट है। हैप्पीनेस और सुख और मज़े मौज मस्ती ये तुम्हारे जीवन में बहुत कम तुम्हें देखने को मिलेगा अगर तुम एक स्पेशली अगर तुम एक मिडिल क्लास फैमिली के आदमी हो, या अगर तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा रहे हो तो भी ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है कि तुम हमेशा दुख में जी रहे हो और तुम्हारे पास खुशी का कोई मौका या खुशी का कोई रीज़न ही नहीं है। बहुत लोगों की बातें सुनने के बाद, समझने के बाद, मैं उन्हें सबसे पहली सलाह ये देता हूँ कि भाई जर्नल करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एज अ मैन, अगर तुम लाइफ में अकेलेपन से डील कर रहे हो तो तुम्हारा सिर्फ एक ही साथी है, वो है तुम खुद। जब भी तुम कुछ फील कर रहे हो अकेलापन और तुम उस चीज़ को लेके बैठ गए हो और तुम फ़ोन चला रहे हो, तो अल्टीमेटली फ़ोन पे वही चीज़ें आएंगी जो तुम्हारे मन में चल रही है। एल्गोरिदम वर्क्स इन दिस वे कि जो भी तुम्हारी थॉट्स चल रहे हैं तुम उस चीज़ को ही अच्छे से देखोगे और फिर वो चीज़ बहुत ज़्यादा तुम्हारे पास आएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, तुम उस चीज़ के इतने वो चीज़ तुम्हारे वो इमोशन जो भी तुम फील कर रहे हो, चाहे वो दुख का हो, चाहे वो जेलसी का हो, चाहे वो गम हो, वो इतना ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा कि तुम समझ नहीं पाओगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उससे दूर रहने के लिए जो एक सिंपल सी सलाह मैं बहुत से बच्चों को देता हूँ, बहुत से दोस्तों यारों को देता हूँ जो मेरे यंगस्टर्स हैं, उनको ये कहता हूँ कि एक प्यारी सी अच्छी सी कॉपी लो, एक डायरी लो, एक पेन लो और उसमें अपने रोज़ के थॉट्स लिखना चालू करो। अब उसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें शेक्सपियर बनना है, उसका मतलब सिंपल से है कि तुम्हें बस लिखना है कि आई वोक अप टुडे एट दिस AM, आई एट दिस, आई वर्कड आउट दिस। आज नहीं है तो छोटे बच्चे मुझे पतंग पतंग उड़ाने के लिए कह रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे मुझे बोल रहे हैं भैया पतंग उड़ाओ आज। तो अल्टीमेटली मैं तुमसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब भी तुम्हें दुख या गम का मौका मिले तो तुम्हें अपने विचारों को लिखना शुरू करना पड़ेगा कि तुम सोच क्या रहे हो, तुम्हारे ऊपर बीत क्या रही है, ये तुम्हें लिखना है। और ये लिखते लिखते तुम्हें पता नहीं चलेगा कब तुम थोड़े से शांत हो जाओगे, थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाएगा और तुम्हारे पास सोचने के लिए और कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए टाइम बचेगा, रादर देन तुम इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करते जाओ। दूसरी सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव एडवाइस ये है कि यू शुड स्टार्ट लिफ्टिंग वेट्स, यू शुड स्टार्ट वर्किंग आउट अगर तुम इतने ही ज़्यादा लोनली हो तो। या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करो जिसमें तुम एक कम्युनिटी का पार्ट बनो। अगर तुम एक अकेले पर्सन भी हो जो हमेशा अकेला रहना पसंद करता है तो इट इज़ बेस्ट कि तुम रनिंग करो, लिफ्टिंग करो, MMA करो, बट दिस विल डेफिनेटली 100% ये तुम्हें बेटर फील कराएगी, तुम्हें आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। ये मेरी वीडियो आज की बहुत ज़्यादा लाइट है, मैं कोई भी इसमें डीप फिलोसफिकल बात नहीं छेड़ रहा, कोई भी तुम्हें हार्श रियलिटीज़ नहीं बता रहा ज़माने की।
तुम्हें बस 3 ऐसी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ जो सही में मेरे भी काम आती है जब जब मैं अकेला फ़ील करता हूँ, जब जब मैं दुखी फ़ील करता हूँ, और जो कि आज के टाइम पे हर रोज़ ही होता है। एवरी फकिंग डे यू फील लाइक अ लूज़र, यू फील लोनली, यू फील कि तुम्हारे साथ कोई है नहीं और तुम्हारे साथ ही बहुत बुरा हो रहा है। तीसरी चीज़ बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव है, ये किसी के लिए काम कर सकती है, किसी के लिए नहीं कर सकती। दैट इज़ बिल्डिंग अ हॉबी दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम सच टैक्सिंग थिंग्स। अब या तो वो हो सकता है कि तुम खाना बनाने लग जाओ, या हो सकता है तुम ड्राइंग करने लग जाओ, या हो सकता है तुम स्विमिंग करने लग जाओ, या फिर हो सकता है कि तुम भाई किताब पढ़ने लग जाओ। तो एक ऐसी एक्टिविटी चाहिए तुम्हें जो तुम्हारा फ़ोन दूर रखे और तुम सही मायने में कुछ क्रिएटिव करना शुरू करो। एक ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हारे दिमाग पे काम कर रही है, एक ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हारी क्रिएटिव थिंकिंग पे काम कर रही है, एक ऐसी एक्टिविटी जो तुम्हारे शरीर पे काम कर रही है। 3 अगर तुम ये चीज़ें करना शुरू करोगे तो डेफ़िनेटली तुम्हारे पास एक अच्छा आर्सेनल बन जाएगा आदतों का, एक अच्छा पोर्टफोलियो तैयार कर लोगे तुम एक हैबिट्स का, जो तुम्हें अल्टीमेटली जीवन भर अकेलेपन से कोप अप करने के लिए हेल्प करेंगी। ये थे मेरे कुछ क्विक टिप्स छोटी सी वीडियो में। अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें और अपने किसी दोस्त से शेयर करें।